नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में। मैं हूं आपका होस्ट संकेत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी, बॉस्कोम घाटी का रहस्य। यह कहानी है मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स और उनके घनिष्ठ मित्र डॉक्टर जॉन वॉटसन की, जो एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करते हैं जिसमें मासूमियत के पीछे छिपी एक गहरी साजिश है। आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा रचित यह कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी, बल्कि अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस गुत्थी का सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कथा, बॉस्कोम घाटी का रहस्य। वो एक शांत और ठंडी सुबह थी। लंदन के बेकर स्ट्रीट स्थित 221 बी में मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपनी सुबह की चाय का आनंद ले रहा था। खिड़की से बाहर धुंध छाई हुई थी और गलियों में हलचल बहुत कम थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आइए, मैंने आवाज दी। दरवाजा खुला और शेरलॉक होम्स अपनी तेज चाल के साथ अंदर आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर बार किसी नए रहस्य के आगमन पर दिखाई देती थी। वॉटसन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हरफोर्डशायर जाना है, होम्स ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा। क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। एक हत्या हुई है बॉस्कोम घाटी में। लेस्ट्रेड का खत आया है। मामला थोड़ा उलझा हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आम हत्याओं से अलग है। मैंने बिना देर किए अपना कोट पहन लिया और हम दोनों गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन रवाना हो गए। रास्ते में होम्स ने मुझे पूरी घटना के बारे में बताया। मामला ये है, होम्स ने समझाना शुरू किया। बॉस्कोम घाटी के एक धनी व्यक्ति श्री चार्ल्स मैकार्थी की उनके ही फार्म के पास हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उनके बेटे जेम्स मैकार्थी को गिरफ्तार किया है। ऐसा लगता है कि पिता पुत्र के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने देखा कि दोनों झील के पास बहस कर रहे थे और कुछ ही देर बाद श्री मैकार्थी का शव वहीं पड़ा मिला। तो इसमें अनसुलझा क्या है? मैंने पूछा। यही तो देखना है, होम्स ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। लेस्ट्रेड को लगता है कि मामला साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुराग छूट गए हैं। दोपहर तक हम बॉस्कोम घाटी पहुंच चुके थे। चारों ओर फैले हरे भरे खेत और छोटे छोटे घरों की कतारें देखकर इस शांत बस्ती में हत्या की कल्पना करना कठिन था। हमें वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड मिला। वो हमेशा की तरह व्यस्त और चिंतित दिख रहा था। मुझे उम्मीद थी कि आप जल्दी पहुंचेंगे होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा। मामला सीधा सा लगता है, मगर स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें घटनास्थल पर ले चलिए, होम्स ने बिना समय गंवाए कहा। हम एक संकरे रास्ते से होते हुए उस जगह पहुंचे जहां श्री मैकार्थी का शव मिला था। वहां का माहौल अब भी तनावपूर्ण था। झील के पास की मिट्टी पर पैरों के निशान बिखरे हुए थे और एक तरफ टूटे हुए टहनी के टुकड़े पड़े थे। होम्स ने झील के किनारे खड़े होकर ध्यानपूर्वक जगह का मुआयना किया। उसकी नजरें बार बार जमीन पर पड़ रहे पैरों के निशानों पर टिक रही थीं। वह कभी झुककर मिट्टी को सूंघता तो कभी घास के टुकड़ों को छूकर देखता। यहां कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है, होम्स ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। देखो, यहां दो जोड़ी पैरों के निशान हैं। एक तो निश्चित रूप से मैकार्थी के हैं, लेकिन दूसरा, ये देखो, ये पैरों के निशान का कोण जरा अजीब है, जैसे किसी ने छिपने की कोशिश की हो। मैंने गौर से देखा, निशान सचमुच कुछ हटकर थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई झाड़ियों के बीच से झील तक आया हो और फिर वापस गया हो। वो कौन हो सकता है? मैंने पूछा। यही तो हमें पता लगाना है, होम्स ने कहा। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी जो हमेशा किसी बड़े रहस्य के हल होने के संकेत देती थी। शाम होने तक हम स्थानीय थाने पहुंचे, जहां जेम्स मैकार्थी को एक छोटे से बंद कमरे में रखा गया था। वह एक दुबला पतला युवक था जिसकी आंखों में थकान और डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मैं निर्दोष हूं, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, जेम्स ने हमें देखते ही गिड़गिड़ाते हुए कहा। घबराओ मत, होम्स ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। हमें पूरा सच बताओ, जो कुछ हुआ था, हर बात साफ साफ बयान करो। जेम्स ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। मैंने अपने पिता को आखिरी बार झील के पास देखा था, जेम्स ने कहा। मैं वहां शिकार के लिए गया था और अचानक मैंने अपने पिता को देखा। वे बहुत गुस्से में थे, मुझ पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने तुम पर चिल्लाया क्यों?
होम्स ने बीच में टोका। मुझे नहीं पता, जेम्स बोला। वो मुझसे कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आई। वे बार बार किसी एलिसा नाम की महिला का जिक्र कर रहे थे। मैंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर क्या हुआ? होम्स ने पूछा। हमारे बीच बहस हुई और मैं वहां से चला आया, जेम्स ने सिर झुकाते हुए कहा। जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरे पिता जमीन पर पड़े हुए थे, खून से लथपथ। क्या तुमने किसी और को वहां आते जाते देखा था? होम्स ने पूछा। हाँ। जेम्स के चेहरे पर अचानक कुछ याद आने का भाव उभर आया। मैंने झाड़ियों के बीच एक छाया देखी थी। मुझे लगा कि कोई आदमी छिपा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे पुकारा तो वो भाग गया। तुम्हें उस व्यक्ति का चेहरा याद है? नहीं, पर वो लंबा चौड़ा व्यक्ति था और उसने काली जैकेट पहनी हुई थी। होम्स ने कुछ देर सोचा, फिर जेम्स की ओर झुककर बोला, एक आखिरी सवाल, तुम्हारे पिता ने मरते समय कुछ कहा था क्या? जेम्स ने कुछ याद करने की कोशिश की और फिर बोला, हाँ, उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए एक शब्द कहा था, रैट। रैट। होम्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शानदार, बिल्कुल शानदार। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। समय आने पर बताऊंगा, वॉटसन, होम्स ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अभी हमें जेम्स के बयानों की पुष्टि करनी होगी। अगले दिन होम्स ने हमें बॉस्कुम घाटी के एक पुराने फार्म हाउस में ले जाया। वहां हमसे मिलने के लिए एक महिला पहले से इंतजार कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। ये है मिस एलिस टर्नर, लेस्ट्रेड ने हमारा परिचय करवाया। ये श्री मैकार्थी के पड़ोस में रहती हैं और इनके पास इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी हो सकती है। मैं कुछ ऐसा जानती हूं जो जेम्स की मदद कर सकता है, एलिस ने परेशान स्वर में कहा। मेरे पिता और श्री मैकार्थी के बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी, एलिस ने कहना शुरू किया। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक साथ काम किया था और वहीं से लौटने के बाद दोनों परिवारों ने यहां बसने का फैसला किया। लेकिन हाल के दिनों में श्री मैकार्थी बहुत गुस्से में रहने लगे थे। किस बात को लेकर? मैंने पूछा। वो चाहते थे कि मैं जेम्स से शादी कर लूं, एलिस ने धीमे स्वर में कहा। मगर जेम्स को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके पिता इस रिश्ते को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे थे। श्री मैकार्थी ने तुम्हारे पिता से कभी कोई रहस्यमयी बात की थी? होम्स ने पूछा। एलिस का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने उन्हें अपने पिता से बहस करते सुना था। श्री मैकार्थी बार बार कह रहे थे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे उस पुराने राज को खोल दूंगा। कोई पुराना राज? होम्स के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। क्या तुम्हें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, एलिस ने सिर हिलाते हुए कहा, पर मैं जानती हूं कि यह कुछ बहुत गंभीर था। शाम होते होते हम वापस झील के पास घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। सूरज डूब रहा था और चारों ओर हल्की धुंध छा रही थी। होम्स ने अपना आवर्धक शीशा निकाला और जमीन पर गिरे सूखे पत्तों, घास और मिट्टी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। वॉटसन, होम्स ने धीमे स्वर में कहा, तुमने गौर किया कि जेम्स के बयान में एक खास बात थी। उसके पिता ने मरने से पहले रैट कहा था। हाँ, मैंने कहा, पर इसका मतलब क्या हुआ? यही तो रहस्य है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे लगता है कि इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया? मैंने हैरानी से पूछा। जी हाँ, होम्स ने जमीन पर एक विशेष स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह देखो, यहां घास पर किसी भारी जूते के निशान हैं, जो झाड़ियों के पास तक जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। तुम्हारा मतलब है कि कोई छिपा हुआ व्यक्ति वहां था? बिल्कुल, होम्स ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि यह वही आदमी है जिसे जेम्स ने देखा था। लेकिन रैट का क्या मतलब हुआ? मैंने दोबारा पूछा। वॉटसन, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे शक है कि रैट शब्द अधूरा है। शायद उसने बॉलरेट कहना चाहा होगा। बेलरेट, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर, होम्स ने समझाया। यह जगह सोने की खदानों के लिए जानी जाती है। श्री मैकार्थी और एलिस के पिता टर्नर दोनों वहां काम कर चुके थे। मुझे लगता है कि इस रहस्य की जड़ वहीं छिपी है। अगली सुबह होम्स और मैं मिस्टर टर्नर से मिलने उनके फार्म हाउस पहुंचे। टर्नर एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति था, जिसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं।
उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने शेरलॉक होम्स का नाम सुना, उसकी आंखों में डर झलकने लगा। आपको मुझसे क्या चाहिए? टर्नर ने कांपती आवाज में पूछा। मैं सच जानना चाहता हूं, होम्स ने सीधे कहा। आपके और श्री मैकार्थी के बीच के क्या रहस्य था? टर्नर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसकी आवाज भारी हो गई। हम दोनों, टर्नर ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, हम दोनों कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के बैलरेट इलाके में काम कर रहे थे। उस समय वहां सोने की खदानों पर अमीर बनने की होड़ मची हुई थी। और फिर? होम्स ने आगे पूछा। एक दिन, टर्नर की आवाज भर्राने लगी, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने एक अमीर व्यापारी को लूट लिया। हमने उसका खजाना छीन लिया और उसे मार डाला। मैंने हैरानी से टर्नर को देखा। श्री मैकार्थी भी उस दिन वहां थे। टर्नर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, उन्होंने मुझे उस व्यापारी को मारते हुए देख लिया था और उन्होंने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया। होम्स ने अनुमान लगाया। हाँ, टर्नर ने सिर झुका लिया। वो मुझसे पैसे मांगता था और मेरी बेटी एलिस का जेम्स से विवाह करने का दबाव डाल रहा था। मैं जानता था कि वो एलिस को खुश नहीं रख सकेगा, लेकिन वो मेरी परवाह नहीं करता था। क्या उसी ने तुम्हें धमकी दी थी कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा? हाँ, टर्नर ने स्वीकार किया। मुझे डर था कि मेरी बेटी का भविष्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे रोकने का फैसला किया। तो क्या आपने? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, टर्नर ने तेजी से सिर हिलाया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैंने सिर्फ उसे डराने की कोशिश की थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैकार्थी पहले ही मारा जा चुका था। मैंने झाड़ियों में छिपकर देखा कि कोई आदमी, शायद वही व्यक्ति जिसे जेम्स ने देखा था, वहां से भाग रहा था। शाम ढलने के बाद होम्स और मैं घटनास्थल पर लौटे। ठंडी हवा झील के पानी को हिलोरें दे रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वॉटसन, होम्स ने झाड़ियों के पास रुकते हुए कहा, यही वह जगह है जहां जेम्स ने उस रहस्यमयी आदमी को देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि असली अपराधी यहीं से भागा होगा। होम्स ने अपनी छड़ी से झाड़ियों के बीच की मिट्टी को रेदी और फिर वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। देखो, उसने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक पुराने जूते का निशान था, चौड़ा और भारी, जैसा कि जेम्स ने बताया था। यह किसी मजदूर या खान में काम करने वाले आदमी का जूता लगता है। होम्स बुदबुदाया। और देखो ये क्या है? उसने मिट्टी से एक अजीब सा धातु का टुकड़ा निकाला। यह तो कोई औजार जैसा है, मैंने कहा। बिल्कुल सही, होम्स ने कहा। यह एक खास तरह का छेनी नुमा औजार है जो खदानों में पत्थर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वही आदमी है जो बैलरेट के सोने की खदानों में काम करता था। लेकिन वो कौन हो सकता है? मैंने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति श्री मैकार्थी का पुराना साथी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बैलेट के उस पुराने मामले में हिस्सा लिया हो और अब अपने पुराने गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह होम्स हमें सीधे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। इंस्पेक्टर, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि असली अपराधी कौन है। क्या? लेस्ट्रेड चौंक पड़ा। तो क्या जेम्स मैकार्थी निर्दोष है? बिल्कुल, होम्स ने कहा। असली अपराधी है विलियम क्रॉगर। विलियम क्रॉगर? लेस्ट्रेड ने हैरानी से पूछा। हाँ, होम्स ने समझाया। वह वही व्यक्ति है जो बैलरेट के सोने की खदानों में काम करता था और मैकार्थी तथा टर्नर के पुराने गुनाहों का गवाह था। उसने हाल ही में मैकार्थी का पीछा करना शुरू किया क्योंकि उसे लगा कि मैकार्थी पुलिस के सामने सच्चाई उगलने वाला है। लेकिन आपने यह कैसे जाना? लेस्ट्रेड ने पूछा। घटनास्थल पर हमें जो निशान मिले थे वे उस खास जूते के थे जो केवल ऑस्ट्रेलिया की खदानों में काम करने वाले लोग पहनते हैं। साथ ही ये औजार उसी खदान में इस्तेमाल होता था। होम्स ने अपने बैग से वो औजार निकालते हुए कहा। इसके अलावा, होम्स ने आगे कहा, मैकार्थी की अंतिम सांस में कहे शब्द रैट का अर्थ बैलरेट था, वही जगह जहां इन सब का अतीत छिपा था। लेकिन क्रॉगर अभी है कहां? लेस्ट्रेड ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे यकीन है कि वह बॉस्कोम घाटी के पुराने रेलवे क्वार्टर में छिपा होगा,
होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए अभी उसे पकड़ते हैं। अंधेरा घिर चुका था। बॉस्कोम घाटी के पुराने रेलवे क्वार्टर में सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी फूटी इमारतें और घनी झाड़ियों के बीच ठंडी हवा सनसनाहट पैदा कर रही थी। यहीं कहीं होगा वह, होम्स ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें सतर्कता से इधर उधर घूम रही थीं। हमने एक टूटी हुई झोंपड़ी देखी जिसके अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। सावधान रहना वॉटसन, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा। यह आदमी खतरनाक हो सकता है। हम दबे पांव झोंपड़ी के पास पहुंचे। होम्स ने हल्के से दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से किसी के चलने फिरने की आहट आ रही थी। वही है, होम्स ने फुसफुसाया। तुम पीछे रहो, मैं दरवाजा खटखटाता हूं। होम्स ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कौन है? भीतर से भारी भरकम आवाज आई। एक मुसाफिर, होम्स ने सामान्य स्वर में कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दरवाजा चरमराते हुए खुला और हमारे सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। तुम कौन हो? आदमी ने कठोर स्वर में पूछा। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है, होम्स ने सीधे कहा। मैं बॉस्कोम घाटी में हुए मर्डर के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। आदमी के चेहरे गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उसने अचानक दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने तेजी से अपना पैर दरवाजे में फंसा दिया। भागने की कोशिश मत करो क्रॉगर, होम्स गरजा। आदमी ने तेजी से कोने में रखा लोहे का डंडा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, मैंने अपनी पिस्तौल निकाल ली। नीचे रखो उसे, मैंने सख्ती से कहा। क्रॉगर ने समझ लिया कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ से डंडा गिर पड़ा और वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। तो तुमने श्री मैकार्थी को मारा था? होम्स ने पूछा। हाँ, क्रॉगर ने कांपती आवाज में कबूल किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो जानता था कि मैंने बैलेट में कई साल पहले हुई उस डकैती में हिस्सा लिया था। अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता, जिंदगी भर जेल में सड़ता। तो तुमने उसे झील के पास बुलाया और उसकी हत्या कर दी? हाँ हाँ, क्रॉगर की आवाज टूट रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो मेरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन तुमने एक निर्दोष युवक को फंसा दिया, मैंने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा वहां आ जाएगा, क्रॉगर ने सफाई देते हुए कहा। अगले दिन पुलिस ने क्रॉगर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कबूलनामे के बाद जेम्स मैकार्थी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। धन्यवाद मिस्टर होम्स, जेम्स ने भावुक स्वर में कहा। अगर आप ना होते तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता रहता। मुझे खुशी है कि सच्चाई सामने आ गई, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन याद रखना, जेम्स, हर सच को जानने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। श्री टर्नर, जिनका अतीत सालों तक एक रहस्य बना रहा, अपनी बेटी एलिस के साथ रहने के लिए विदेश चले गए। एलिस और जेम्स की शादी के बाद बॉस्कोम घाटी में जीवन दोबारा सामान्य हो गया। शाम के समय जब होम्स और मैं वापस लौट रहे थे, मैंने उससे पूछा, होम्स, तुमने इतनी आसानी से कैसे अंदाजा लगा लिया कि रैट का मतलब बेलरेड था? होम्स मुस्कुराया। मित्र, उसने कहा, अक्सर अपराधी अपने पीछे ऐसे सुराग छोड़ जाते हैं जो उन्हें बेनकाब कर देते हैं। जरूरी बस ये है कि हम उन्हें सही नजर से देखें। तो दोस्तों, ये थी सर आर्थर कॉनन डॉयल की मशहूर कहानी द बॉस्कम वैली मिस्ट्री का रोमांचक हिंदी रूपांतरण। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छुपाई जा सकती है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं संकेत जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए अलविदा। कहानी घर में फिर मिलते हैं।